नमस्ते। स्टूडेंट्स, आप ही के अनुरोध पर हम हिंदी लेक्चर सीरीज बीच बीच में आपको उपलब्ध कराते हैं। मैं आपका टीचर प्रोफेसर निर्मल कुमार स्वाई, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जैसे कहा गया, रिसर्च पेपर है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। और इस पेपर में हम मुख्यतः देखा जाए दो जो कंटेंट है सिलेबस, दो भाग में मेजरली, दो विस्तृत भाग में भाग किया गया। वन इज योर the unethical practices, another is your database concept. Okay, so हम database तो जैसे कि इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस, उसमें स्कोपस से सारी तमाम बातें हैं। बट उससे पहले जैसे हमारे पास सभी प्रकार की स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इवन ऐसे विभाग के स्टूडेंट्स हैं जो फाइल फोल्डर भी बनाना नहीं जानते होंगे या इतना परिचित नहीं है। सो इसीलिए दूसरे प्रकार के डेटाबेस समझने के लिए हम एक सामान्य जानकारी रखें। डेटाबेस कहने से क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेटाबेस को हम मुख्यतः यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से विस्तृत जानकारी आपको देंगे। बट इसके एक जो बैकग्राउंड सीन है, जो डिजाइन कंसेप्ट है, ख़ासतौर पर जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर डेटाबेस के लिए, ठीक है। सो बट थोड़े बहुत डिजाइन एस्पेक्ट भी हमको जानकारी होना चाहिए। एक छोटे उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप किसी कंप्यूटर में कोई चीज़ हम टाइप करते हैं, वर्ड फाइल करते हैं, तो उसको एक फ़ाइल नाम देते हैं, फ़ाइल नाम से रखते हैं। तो या ड्यूरिंग योर पीएचडी बहुत सारी सेपरेट फ़ाइल जो है हम बनाते हैं, क्योंकि फ़ाइल को फाइल नेम से हम सेव करते हैं और डिफरेंट फाइल नेम से हम देते हैं, क्योंकि एक फ़ाइल को हमने लंबे बहुत बड़े फाइल नहीं बनाते, 100 पेज 200 पेज की, है कि नहीं। छोटे छोटे एक आर्टिकल के लिए एक फाइल हम वो कई बार रखते हैं। तो इस बट और फाइल नेम भी एक होती है, ठीक है ना। तो आप नाम कैसे रखते हैं, मे बी सपोज आपने आर्टिकल रखे हैं, आर्टिकल का नाम से या ऑथर के नाम से, अब ये मर्जी आपकी है। कई बार हम ऐसे प्रैक्टिस करते करते कई चीज़ सीख भी जाते हैं, ठीक है ना। बट कई बार हम जैसे कि इतने फाइल एक समय में हो जाता है, 100 फाइल हो गया आपकी लैपटॉप में, ठीक है, आपके सिस्टम में 100 फाइल को एक बार फाइल नेम से ढूंढते फिर हमको परेशानी हो जाती है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी जो है आपको एक मदद देता है, जो फाइल चाहे कितना भी बड़ी हो, तो हमको फाइल नाम से ढूंढना नहीं है। हमने सर्च इस तरह करें, ऐसे एल्गोरिदम बनाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक जगह पे सर्च कर, जैसे गूगल देखो, गूगल कितने सूचना के समंदर है। तो जब भी हम गूगल बॉक्स में जाके कोई चीज़ एक टाइप करते हैं, है कि नहीं, तो आपको तुरंत ढूंढ के, हालांकि जो वांछित चीज़ें थोड़ा देर में मिलती है, जो भी है, बट ढूंढ के तो देता है, उनमें से आपको छांटना होता है। ठीक, सिमिलरली तो कुछ फाइल जो है हमने 100 हो गया, तो फिर देखा गया जो 100 फाइल में से कई रिलेटेड फाइल है, फाइल जो है ना उसका नाम है और कुछ रिलेटेड भी है। तो ऐसा क्यों ना हो, 100 फाइल को हम एक एक करके ढूंढने के लिए कितने टाइम लगता है, और मतलब कंप्यूटर में भी और लैपटॉप में भी और जगह घिरता है, ठीक है ना, कवर करता है। तो ऐसा क्यों ना हो,
क्लासीफाई कर दे, यानी उसको 5 या 10 फोल्डर बना दे। फोल्डर क्या होती है? एक फोल्डर के अंदर कई फाइल रह सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ हम ऐसे बनाएंगे जो रिलेटेड है, थोड़ा बहुत अलग हो सकती है, बट जो संबंधित है उसको एक एक फोल्डर 5 फोल्डर बना दे। 5 फोल्डर बनाने के कारण तो क्या हुआ ना, उसमें एक फोल्डर में 20 आर्टिकल रह गया, एक फोल्डर में 20 आर्टिकल रह गया, हाँ या नहीं, 20 आर्टिकल रह गया। तो आपका बस फोल्डर में, और ऐसा भी हो सकती है, ऐसे बनाते बनाते फोल्डर आपकी बहुत सारी हो गई, तो उसको ये जो फोल्डर है, फोल्डर को एक 2-3 फोल्डर को लेकर और एक सुपर फोल्डर कर दो। तो ये अभी जो फोल्डर्स है ना, ये सभी फोल्डर जब दूसरे फोल्डर में आप जोड़ देंगे, आप उसके अंदर रख लेंगे, तो ये सभी सब फोल्डर हो जाएगा। सब फोल्डर, सब फोल्डर, सुपर फोल्डर, जो भी है। तो इस तरह हम एक मैनुअली जो सामान्य जानकारी है कंप्यूटर संबंधित, ये चीज़ें हैं। तो यह तो हमारे हो गया हमारा व्यक्तिगत काम। बट एक यूनिवर्सिटी चाहेगा, जैसे MDU यूनिवर्सिटी चाहेगा सभी स्कॉलर, सब जितने भी हमारे जैसे 340 शायद इस बार MPhil PhD के क्लासेस हमने लगा रखे। सो ये सभी स्टूडेंट्स का अपना कुछ बारे में हमने नेटवर्क ऑफ PhD स्कॉलर्स ऑफ MDU, ठीक है ना, इस तरह के फोल्डर बनाए। तो फिर ये एक फोल्डर तो नहीं कहेगा ना, तो सारी ऐसे फोल्डर, सब फोल्डर, फिर डायरेक्टरी या डायरेक्टरी, तो ये सब को लेके हम एक डेटाबेस बना दे। सो डेटाबेस का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, अलग अलग परिभाषा हो सकती है, आप देखे होंगे। बट एक प्रतिनिधित्व करने वाला परिभाषा जो है, जब भी बहुत सारी फाइलें इकट्ठा फोल्डर के साथ एक बड़ा विस्तृत फोल्डर या एक यूनिट के अंदर सम्मिलित हो जाए और एक दूसरे के साथ संबंध को किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा, एल्गोरिदम के द्वारा जोड़ दिया जाए, और उसको बाद में एक ही सर्च पॉइंट में पूरे डेटाबेस को सर्च किया जा सकता है। ये हो सकते हैं मेरे देसी डिफिनेशन से मैंने आपको ये बताया। हो गया ना डेटाबेस क्या कंसेप्ट। सो उम्मीद है डेटाबेस कंसेप्ट खास तौर पर उन बच्चों को जो बार बार पूछते थे, सर ये स्कोपस डेटाबेस क्या है, वेब ऑफ साइंस क्या है, साइटेशन डेटाबेस क्या है, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस क्या है, उनके लिए है। तो आप समझ गए। तो हम आगे चलने से पहले डेटाबेस वो होती है, एक ऐसे यूनिट हम बना देते हैं, एक सिंगल विंडो एक ऐसे बना देते हैं जहाँ पे जिसके माध्यम से एक ही जगह सर्च करेंगे, तमाम सैकड़ों फाइल फोल्डर एक साथ वो ढूंढ के हमको बता देगा। तो हम अपने वांछित के हिसाब से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पहले हमको फाइल एक एक करके फाइल नाम से ढूंढना होता था, फिर फोल्डर खोलो, फिर फोल्डर खोलो, फिर फोल्डर के बाद फाइल खोलो, बस समझ रहे। तो ये सारी चीज़ें हम आम तौर पर किया करते थे। तो बस उसी को लेकर जो डेटा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अगर कहेंगे इसके भाग, डेटाबेस में क्या क्या रखा जाता है, किस तरह फाइल रखा जाता है, किस तरह फोल्डर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम जर्नल और बुक्स की उदाहरण देके आपको समझा देंगे वो डेटाबेस की बारे में, ठीक है। सो जो हम स्कोपस और ये सारी डेटाबेस हम बताते हैं। ओके, ये एक देसी तरीका से, बहुत ही संक्षिप्त तरीका में डेटाबेस के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। तो ये डेटाबेस हमारे रिसर्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह संभावना, किस तरह काम कर सकता है, ठीक है। उम्मीद अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर देखें और वीडियो लाइक भी करें। थैंक यू।